उसमें पूरा अष्टनाग का माँ को दर्शन हुआ था और उनके 8 हेड्स हैं, 8 सर है उनका कि वो पूजा लेने चाहते केला था, उससे वो पूरा दूध पी गए। जब हर साल हमारा पूजा होता है तो अगल बगल में माँ दिखते हैं पूजा के पहले, और अगल बगल के पड़ोसी लोग भी देखते हैं पूजा के पहले। सुबह से बहुत तैयारी चल रहा था। माँ ऊपर में भोग प्रसादी बना रहे हैं माता रानी के लिए। आज है हमारे घर में मनसा माता का पूजा, और इसी दिन दिव्यम कैमरा में है, कुछ खा रहा है, और इसी दिन हमारे यहाँ पे माता रानी का मंदिर, मतलब माँ मनसा माता का मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था। मैं आपको दर्शन करा रही हूँ हमारे यहाँ पे जो माता रानी का वो वृक्ष, जो मेरे जन्म के कुछ ही दिन बाद माँ का प्रतिष्ठा हुआ था, मतलब मेरे बचपन से जो वृक्ष पे पूजा होता आया है, वो चमत्कारी वृक्ष दिखाऊंगी अभी। जब मैं बहुत छोटी थी, हर बार माँ को सपना आ रहा था, माँ मनसा माता का। बहुत चमत्कारी कहानी है, और कौन कहते कि भगवान नहीं है। भगवान तो किसी भी रूप में आपको दर्शन देते हैं, बस वो भक्ति के प्यासे होते हैं। दिव्यम जितना छोटा है ना, उससे भी छोटी थी। तो उसी सपना के बाद माँ को ये समझ में आया, माँ को बताया गया कि जो है ना, माँ मनसा माता का कृपा है। ये बीच में उछल रहा है। ये माँ मनसा माता का कृपा है, और वो खुद चाहते हैं कि आपके घर में वो स्थापित हो और पूजा लें। तो उसमें पूरा अष्टनाग का माँ को दर्शन हुआ था, जहाँ पे नाग माता है और उनके 8 हेड्स हैं, 8 सर है उनका, जैसे 8 फन निकला हुआ है। तो ऐसा दृश्य देख के माँ डर जाती थी कि 8 फन वाला नाग देवता दर्शन देते थे। बाद में उनको समझ में आया कि वो पूजा लेने चाहते हैं। उसके अच्छा दिन समय देख के, जिस दिन हमारा पूजा शुरू हुआ था, माँ मनसा माता का ये जो पेड़ मैं अभी आपको दिखाई, उसी पेड़ में पूजा उसी साल से शुरू हुआ। मेरे अपने एक दादाजी थे, वही पूजा शुरू किए थे, मतलब वही पूजा स्टार्ट किए थे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं। उस समय क्या हुआ था ना, उस दिन भी बहुत ज़ोर का एकदम अंधेरा छा गया था, बहुत बादल कर गया था, और ऐसा लग रहा था कि अभी आसमान टूट पड़ेगा, इतना बारिश होने वाला है। तो मेरे दादाजी बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जब तक पूजा ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बात सही निकला, पूजा ख़त्म हुआ और हम लोग सारा, मतलब माँ लोग, सब लोग सारा प्रसादी का जितना प्रसादी थे सारा सब कुछ उठा के ले गया, और तुरंत बड़ा बड़ा मोटा मोटा बूंद गिर के इतना बारिश हुआ कि पूरा कलकत्ता डूब गया। और उसी दिन चमत्कार के रूप में ये भी दिखा कि मनसा माता के बगल में एक पपीते का पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर नाग देवी चढ़ी हुई है, और पूरा वहाँ से दिख रहा है। बाद में वो नीचे उतरी, और नीचे पत्थर के थाली में आज भी हमारे यहाँ दूध केला लगता है माँ के लिए, मेन प्रसादी वही है। और माँ वहाँ से उतरे, और वो कटोरी में जो दूध केला था उससे वो पूरा दूध पी गए, और पूरा दूध पिए, और फिर वो धीरे धीरे चले गए। तो ये चमत्कारी दृश्य जिस साल हम लोग का पहला साल था पूजा का, उस साल हुआ था, और हम लोग खुद उसका विटनेस है, हम लोग खुद देखे थे। और अभी भी जब हर साल हमारा पूजा होता है तो अगल बगल में माँ दिखते हैं पूजा के पहले, और अगल बगल के पड़ोसी लोग भी देखते हैं पूजा के पहले, और उसके बाद जब पूजा होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इतना चमत्कारी है हमारे यहाँ का ये मंदिर, ये मेरे मायके की मंदिर है। अगर आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर माता रानी की यहाँ पे कृपा है, माँ मनसा माता का कृपा है। तो मैं कितना भी बिज़ी रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर साल अपने घर का इस पूजा को अटेंड करने के लिए। आइए देखते हैं पूजा। माँ मनसा देवी के पूजा में हमारे घर में कई तरीके के भोग प्रसादी बनता है, जो मेरी माँ अपने हाथ से बड़े भक्ति के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ बनाती हैं। तभी देख रहे हैं आप किचन में माँ पूरी बना रहे हैं, और दिव्या में यहाँ पे माँ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मैं पूरी लेके नीचे उतर रही हूँ, नीचे पापा पूजा कर रहे हैं, मुझे जल्दी पहुँचना है, क्योंकि पहले फल प्रसादी चढ़ता है, उसके बाद उसको उठा के फिर भोग प्रसादी लगता है, फिर हवन होता है। आइए दिखाते हैं।
भविष्यचनानि यहाँ माँ मनसा देवी जागृत है। ये मंदिर चमत्कारी है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी आपको मैं मंदिर दर्शन कराती हूँ। उड़ुल की माला में देवी मनसा आपको यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। नीचे उनकी मूर्ति भी है, इधर बजरंग बली है और ऊपर है दक्षिणेश्वर की काली माता। साथ में हमारे मंदिर के जो कलकत्ता में है वहाँ के पंचानन देव जी की भी आप फ़ोटो देख पाए, दर्शन कर पाए। कलकत्ता में हम लोग का अलग से एक मंदिर है पंचानन भगवान का। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं और बहुत सारा कटोरी में आप दूध केला देख रहे हैं और माँ के श्रृंगार का सामान, कपड़ा, वो सब भी हम लोग चढ़ाते हैं हर साल, वो सब भी आप देख रहे हैं। नमस्तभ्यं अभी हम लोग पुष्पांजलि दे रहे हैं। पापा ही बचपन से देखती हूँ ये पूजा करते, पहले दादाजी करते थे। और इस पूजा का एक खासियत ये है कि इस पूजा में हर साल जितना भोग प्रसादी बनता है ना उतना बनना है, उससे घटा आप नहीं सकते, नहीं तो देवी रुष्ट होती है। बारिश हो रहा है और धूप भी है। ये हमारे तुलसी जी हैं, बहुत सुंदर। ये भी मेरे बचपन से ही ये तुलसी स्थान बना हुआ है और बहुत सुंदर तुलसी जी हुए हैं। और ये जो मोटा सा वृक्ष आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो मोटा सा वृक्ष आप देख रहे हैं, ये माँ मनसा माता का वृक्ष है और ये बहुत पुराना है। एकदम ऊपर तक उठ गया है, थोड़ा सा डाली यहाँ दिख रहा है, बाकी तो ऊपर से दिखेगा। अगल बगल से भी बहुत लोग पूजा दे के जाते हैं हर साल। और लास्ट में, पूजा के लास्ट में माँ ऐसे ही माँ के लिए जो मेन प्रसादी चढ़ता है दूध केला, वो ऐसे ही माँ को समर्पण करते हैं और बाद में हम लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये मेरे मायके के मंदिर है, इतना जागृत मंदिर मेरे मायके की है। माँ मनसा देवी का कृपा है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत लोगों तक माँ मनसा माता का नाम का प्रचार हो और ये हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी काम होगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, आगे भी वीडियो आते रहेगी।